गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेगी आज की सुर्खियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, शाम 4 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग होगी। और सीएम के दिल्ली दौरे के बाद अहम बैठक है, जाहिर तौर पर ये काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये अहम बैठक। तो बड़ी खबर, सीएम के दिल्ली दौरे के बाद एक अहम बैठक आज होने जा रही है। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श होगा। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद बहुत ही ज्यादा ये अहम बैठक है। जयपुर से खबर है, आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। तो आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और 4 बजे का वक्त होगा जब मंत्री परिषद की मीटिंग होगी। जयपुर से ये बड़ी खबर, आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। 3 बजे मंत्रिमंडल और 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद ये अहम बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद आपको बता दें कि ये अहम बैठक है। कल दरअसल मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी, जिसमें हमने देखा था गृह मंत्री से भी मुलाकात करने के पहुंचे थे। जितेंद्र सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। बैक टू बैक मीटिंग के बाद अब यहाँ पर भी राज्य स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और उसके साथ साथ मंत्री परिषद की भी बैठक है। 3 बजे कैबिनेट की बैठक, फिर 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक। और ये इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि कल दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री आए हैं, तो वहां से कुछ डायरेक्शंस लेकर आएंगे जिसको ब्रीफ करने की कोशिश इस मीटिंग्स में रहेगी। और इधर दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। तो सीएम के दिल्ली दौरे के बाद कल ही कैबिनेट की मीटिंग होनी है और ऐसे में यानी कि आज सीएम के दिल्ली दौरे से इस चर्चा को और जोर मिल गया है। ये रिपोर्ट देखें। प्रदेश में भजनलाल सरकार को बने करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग चल रही हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी थी। इसी साल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस पर फिलहाल चर्चा ही चल रही है। वहीं अक्टूबर महीने में जिस तरह से गुजरात में पार्टी ने मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा ही बदल दिया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कुछ इसी तरह का बदलाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में मंगलवार को दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को एक बार फिर से हवा मिल गई है। अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी से मुलाकात अहम क्यों है। सीएम ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर न्योता दिया है। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन हो रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा की भी अटकलें हैं, क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग हैं। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग से पहले ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी के अलावा सीएम भजनलाल ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की और प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। आज हम माननीय मंत्री लल्लन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। पिछले कई दिनों से राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी एक दिन पहले 1 दिसंबर को कहा था कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजन लाल शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर 12 से 1 बजे तक सीएम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके बाद राज्य स्तरीय विशेष योगजन पुरस्कार समारोह 2025 का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें भी मौजूदगी मुख्यमंत्री की रहेगी। तो आज पूरे दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आप जान लीजिए। सबसे पहले 12 बजे कार्यक्रम है, 1 घंटे का ही कार्यक्रम है, 12 से 1। सीएम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और फिर उसके बाद राज्य स्तरीय विशेष योगजन पुरस्कार समारोह 2025 का कार्यक्रम, जिसमें तमाम योगजन को सम्मानित किया जाएगा पुरस्कार देकर। उस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और वही योगजन को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। तो जयपुर से ये जानकारी है। दोपहर 12 से 1 बजे तक सीएम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। सीएम भजन लाल शर्मा का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 से 1 बजे तक सीएम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह 2025 का भी कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान में कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट बचाओ गाड़ी छोड़ो महारैली के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ राजस्थान से ही 50,000 से ज्यादा लोग इस रैली में पहुंचेंगे। तो तैयारी पूरी प्रदेश में तेज है, लेकिन राजधानी जयपुर जहां से सबसे बड़ी भीड़ जुटनी है, वहीं जयपुर में कांग्रेस किसकी तैयारी में जुट गई है। हालांकि जयपुर शहर जिलाध्यक्ष की घोषणा अभी तक अटकी हुई है, लेकिन वर्तमान जिलाध्यक्ष आर तिवारी इस तैयारी की कमान संभाले हुए हैं। और आज उन्होंने जयपुर प्रभारी रोहित वोरा के साथ बैठक भी ली थी और जाहिर तौर पर उसमें यही चर्चा हुई कि किस तरीके से इस आयोजन को, इस रैली को सफल बनाना है। ये दिल्ली में रैली होनी है 14 दिसंबर को। देश है कि 14 तारीख को गद्दी छोड़ वोट चोरी के संदर्भ में दिल्ली में एक रैली आयोजित करी जा रही है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी महासचिव वगैरह उसको एड्रेस करेंगे। उस संदर्भ में हमने आज मीटिंग बुलाई है और 14 तारीख को कैसे कैसे लोग बाग जाएंगे, आज जो जिम्मेवारी देंगे उसके ऊपर है। 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली है साथियों की, कांग्रेस के साथियों की। और राजस्थान सहित 12 राज्यों में जो SIR का मुद्दा चल रहा है और राजस्थान में भी इस समय आखिरी चरण में पहुंच गया ये मतदाता सूचियों का परीक्षण का। इस संदर्भ में 8 विधानसभा के साथियों को बुलाने की बात थी और मैंने आज उसको अंजाम दिया। आज रोहित वोरा जी आ रहे हैं, गंगा बहन आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर कुड़ी भक्तासरी थाने में तैनात एक SHO की वकील से अबद्धता उसके गले की फांस बन गई। वकीलों में गुस्सा है, नाराजगी है और आक्रोश है। इस बीच खुद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि कोर्ट ने पुलिस को पब्लिक डीलिंग की ट्रेनिंग देने तक की बात कर डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में खाकी वर्सेस काला कोट, SHO की सलाखों वाली धमकी, अभद्र SHO का विरोध, बढ़ा गतिरोध। जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में खाकी और काले कोट के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। वकील के साथ विवाद, धक्का मुक्की और बंद करने की धमकी का वीडियो आग की तरह फैल गया। इस विवाद की धुरी बने हैं CI हमीर सिंह, जिन पर वकीलों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं मेरे को, ठोका पिंदा करनी चाहते हैं। ये तो मैंने सुनी, दूसरे वाले की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, उनकी वर्दी नहीं है। मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर, पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो। मेरे
दादा जोश आ गया। आरोपी अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। मैंने वो तीसरा बकवास मत कर। मैंने क्या बोला? बात आप करी बात। ये मारपीट गलत कर रहे हो। किसके? कौन वीडियो बनाएगा यार थाने में? दिमाग खराब है क्या? ये कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? पुलिस की इस अपरियादित कार्रवाई से पूरा वकील समुदाय आक्रोशित हो उठा है और थाने के दरवाजे पर रात भर से धरना चल रहा है। इस विवाद की चिंगारी तब भड़की जब वकील दुष्कर्म पीड़िता की ओर से थाने पहुंचे थे, लेकिन सीआई के बिगड़े बोल ने इस पूरे विवाद को अस्मिता की लड़ाई बना दिया। घटना तो ये थी कि हमारे साथी अधिवक्ता यहाँ आए थे, क्योंकि उनके क्लाइंट को बार बार कंप्लेंट करने आने के बाद भी कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ आए तो यहाँ के जो सीआई साहब थे उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की और उनको बताया कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आपको मैं बताता हूँ कानून क्या होता है, वर्दी क्या होती है। जिसको इन्होंने खींचा उसको धक्का धक्की की, हमारे साथी अधिवक्ता को गाली गलौज की, जबकि उनके साथ महिला अधिवक्ता भी थी, उनसे भी अपशब्द गए हैं। अब ये बात सिर्फ एक गाली गलौज तक नहीं रह गई है, अब अधिवक्ता के मान सम्मान की बात है। एसएचओ की इस अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ बड़ी संख्या में वकील कुड़ी भगतासनी थाने के बाहर एकजुट हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों का पुतला भी फूंका और इसी तरह आंदोलन जारी रखने की बात कही। उनका जो मेन मांग है वो ये है कि सीआई अमीर सिंह को सस्पेंड किया जाए और साथ में जो भी इन्वॉल्व पुलिस अधिकारी हैं उनका भी सस्पेंशन चाहा गया था। वार्ता में यहाँ तक आई थी कि सीआई को हम लाइन हाजिर कर दें और जो दूसरा सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उसको सस्पेंड कर दें। ये विवाद अब थाने से आगे बढ़कर अदालतों तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले का संज्ञान लिया और इस मामले में पुलिस के रवैये को गंभीर माना, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश की ओर से कोर्ट को दिया आश्वासन के आधार पर एसएचओ हमीर सिंह और रीडर नरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। साथी अधिवक्ता भरत सिंह जी यहाँ थाने में आए थे, कुड़ी थाना है हमारी ये। यहाँ आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी। थानेदार साहब ने आवेश में आके उसको 101 और ने फिट करने के लिए बोला, उसको धमकाया, मारपीट करने के लिए उतर हुए, ठीक है। और जो उनका कोट पहना हुआ था कोट खींचा। कोट खींचना किसी वकील का मतलब ये है कि उसकी वर्दी खींचना। इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने 151 का जो इनको पावर मिला हुआ है, इनका मिसयूज करके वकील साहब को ना केवल अंदर किया, उनके कपड़े फाड़े। तो हम सब इनकी ना केवल निंदा करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस जो आपराधिक पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। आज राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं, क्योंकि जो वकील लोगों को न्याय दिलाता है, इवन ये पुलिसकर्मी, इनको भी न्याय वकील दिलाते हैं। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा को सौंपी है। घटनाक्रम हुआ उसके संबंध में जांच जारी है और मेरे द्वारा इसकी जांच की जा रही है और इसके अतिरिक्त जो वकीलों की जो यूनियन है उनसे भी हमारी वार्ता जारी है और निश्चित रूप से किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। हालांकि वकीलों का आक्रोश अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दौसा से बड़ी खबर है, NH 21 पर अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई है। मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी मोड़ पर यह हादसा हुआ। पिकअप पलटने से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। हादसे में पिकअप चालक को चोटें भी आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन को बुलवाया है और क्रेन की मदद से पिकअप को हटवाकर यातायात शुरू करवाया। ये देखिए वो वाहन, वो पिकअप जो हादसे का शिकार हुई और ये जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, दरअसल ये बॉक्स जिनके अंदर अमरूद भरे हुए थे, ये अमरूद से भरी हुई पिकअप अचानक से NH 21 पर पलट गई। मानपुर थाना क्षेत्र के सिकरी मोड़ पर ये हादसा हुआ है और यातायात काफी देर तक प्रभावित भी रहा। लिहाजा हालांकि चालक को भी बताया जा रहा है चोटें आई हैं, हल्की, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। क्रेन की मदद से अब इस पिकअप को हटवाया गया।
ताकि यातायात सुचारू रूप से चल पाए। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर चलता ट्रेलर अचानक से आग का गोला बन गया। तो चांदन गांव के पास ओवरब्रिज पर ट्रेलर में आग लगी है। सूचना मिली, गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची है। ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला है। पुल के दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रुकवाया गया है। पुलिस ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। सोनू गांव से चित्तौड़गढ़ जा रहा था गिट्टी से भरा ट्रेलर, जो अचानक से आग का गोला बन गया। उस वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरीके से ट्रेलर धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। ये ओवरब्रिज है जहां पर यह आग लगी ट्रेलर में। चागन गांव के पास का यह हादसा है। हालांकि गश्त कर रही थी पुलिस, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दोनों तरफ आने वाले ट्रैफिक को उस दौरान पुल पर रुकवाया गया था। आराम से आ रहा था, चलती हुई गाड़ी में आग लगी। मैं रोके कर देखा, पानी पटका तो मेरे से रुकी नहीं आग जी। मारुति वाला है भी मेरे को उतार लिया, तो नीचे उतर के मैं कूद गया बाबूजी बैग लेके। 2 मिनट में पूरा गाड़ी खत्म हो गई। बूंदी से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हथियारबंद चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। तो तालाब गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर आए हुए थे। हिंडोली पुलिस की गश्त पर अब सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण हथियारबंद चोरों को पकड़ करके कई घंटों तक बैठे रहे। तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये हथियारबंद चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा और देखिए, तालाब गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन उससे पहले ही यहां पर ग्रामीणों के हाथे चढ़ गए। ये ग्रामीणों की सतर्कता थी कि हथियारबंद चोरों को पकड़ लिया, नहीं तो एक चोरी की वारदात यहां पर हो सकती थी। लेकिन ग्रामीण यहां पर पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। हिंडोली पुलिस की गश्त पर सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बाजार में हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई है। अज्ञात हमलावरों ने ऑफिस में बैठे। और अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन कई जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिरेगा। सुबह शाम शेखावाटी के इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। तो बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन तक कई जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है, जिसमें झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट रहेगा। बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिरेगा। सुबह शाम शेखावाटी के इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। तो अभी तक गुलाबी ठंड का आप एहसास कर रहे थे, लेकिन अब कड़ाके की ठंड, प्रचंड ठंड जिसे कहते हैं, वो पड़ने वाली है। तो ठीक है, 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर आसिफ से जुड़े हुए हैं और बूंदी से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता आसिफ जुड़े। आसिफ, क्योंकि 3 दिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, अभी क्या माहौल है? सुबह के 7:30 बजने को है, जरा तस्वीर दिखाइएगा। देखिए, मैं इस समय राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में हूं और सेंट्रल पार्क के अंदर सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं इस सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि किसी तरीके से शरीर को गर्म रखा जा सके। जैसा कि आपने कहा, शेखावाटी के अंदर कोल्ड वेव का अलर्ट है। बिल्कुल, हर साल सबसे ज्यादा जो ठंडा इलाका रहता है वो चूरू, श्री गंगानगर, सीकर और झुंझुनू है और फतेहपुर शेखावटी। यहां पर सबसे ज्यादा कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। चूरू के अंदर -1 और -2 तक भी जाता है। लेकिन जहां तक अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहां पर जो है अभी दिसंबर के लिहाज से जितनी ठंड कहनी चाहिए उतनी ठंड अभी तक नहीं पहुंची है। 12 डिग्री सेल्सियस के करीब है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो है वो इस ठंडे मौसम में जो है वो खुद को सर्द हवाओं से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? पसीना बहा रहे हैं ठंड में? जी सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, सुबह 5 बजे से सेंटर पार्क आए हुए हैं और इस ठंड में चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए सब किया जा रहा है। जैसी ठंड दिसंबर में होनी थी वैसी इस वक्त जयपुर में है? अभी नहीं सर, ऐसी ठंड नहीं है अभी तो टी शर्ट में और सब लोग बढ़िया एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि उतनी ठंड अभी तक यहाँ पर राजधानी जयपुर में नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं।
एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिसंबर में लग रहा है कि ठीक है, वो एक्सरसाइज जितनी के ठंड जरिए होनी यहाँ थी पर उतनी वार्म अप करने की कोशिश है ठंड के अंदर। ये जयपुर पिंक सिटी का हमने हाल को दिखाया है आपको। अब चंद्रशेखर का रुख कर रहे हैं जो कि जोधपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बताइए जोधपुर में कैसी सर्दी पड़ रही है? देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर में जो शीतलहर का असर जो है दिखाई देने लगा। आप देख सकते हैं शहर का ये नजारा, जिस जगह हम खड़े हैं वहां पर जो है सनराइज पॉइंट इसको कहते हैं, जोधपुर का जो सूर्योदय है देखने के लिए सुबह लोग यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं सूर्यदेव दर्शन देने लगे हैं। और इस ठंड में जो है लोग गर्म कपड़ों से ढके हुए नजर आए। वहीं सड़क किनारे जो काम करने वाले लोग हैं अलाव लगाकर अपने आप को सर्दी से बचाते हुए नजर आए। वहीं कुछ लोग आप देख सकते हैं सूर्य उदय का जो नजारा यहाँ से वो कैप्चर कर रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे। एक्सक्यूज मैम, कहाँ से आप? हमारा बात हो गया था ना। ओके, मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र में जो है। यहाँ पे आई हूँ, एक काम से आए थे यहाँ पे। एक हमारा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है। कैसी ठंड महसूस हो रही है? ठंड तो काफ़ी लग रही है। नागपुर में भी एक्सपीरियंस की है। मुझे लगा यहाँ ठंडी नहीं होगी इतनी। जैकेट भी नहीं लाए, जो ब्लेजर थे वहीं पहन के घूम रहे हैं। सनराइज देखने आए थे और लकीली सनराइज दिख गया हमें। तो अभी हम लोग जाके जलेबी और कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। अभी हमारे दोस्त ले जाएंगे हमें। बिल्कुल। आपने देखा होगा जो सूर्य भगवान को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ, मीनाक्षी। I came here for Sugan Kalpatru's project in Boronada for the जैन मंदिर के शिलान्यास के लिए हम कल आए थे। और आज क्योंकि हम सब दोस्त लोग सनराइज देखने और जनता की कचौड़ी समोसे एंजॉय करने के लिए जस्ट वी आर डेस्परेट। हम लोग अभी निकलेंगे। जयपुर के लोग तो बिल्कुल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ठंड में भी लोग सुबह सुबह पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर यहाँ पर सनराइज देखने के लिए। आपका रुख करेंगे, बूंदी से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जरा तस्वीर दिखाइएगा, बूंदी में क्या माहौल है, क्योंकि जयपुर में ठंड, जोधपुर में ठंड, अभी दिखाइए बूंदी में और बातचीत कीजिएगा आपके बैकग्राउंड में जो लोग होंगे। बिल्कुल, देखिए बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में जो हल्की हवा है, हल्की शीतलहर ने ये कहा जा सकता है अचानक ठंड को बढ़ा दिया है। जो येलो अलर्ट था उसका असर देखा जा रहा है। ये देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जो मेरे पीछे पेड़ है उनके पत्ते जो है, उनकी टहनियाँ जो है वो इसके साथ हिल रही है, यानी कि ये संकेत बता रही है कि येलो अलर्ट अपने आप में प्रभाव दिखा रहा है। कभी लेकिन ये दिखा रहा है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे आपको और अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की आज अचानक ठंड बढ़ी है? आज मतलब आज क्या सुबह से रात की हवा चल रही है बहुत तेज। और आज कल और दिन तो ठंड कम थी, आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है वैसे भी। और आज बहुत दिन तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ बैठा रहता था, तब चलाता था। आज क्या आज डिस्ट्रिक्ट देखते ही नहीं। इसके बाद ठंड बढ़ रही है आज। ठंड अचानक बढ़ रही है। देखिए, अचानक ठंड बढ़ने के बाद में लोग जो है चाय पी रहे हैं। किस प्रकार तैयारी है आपकी ठंड को लेकर, क्या कहेंगे? ठंड तब जो है रात भर और चाय पी रहे हैं और खा रहे टाइम हो, हवा चल रही है बहुत ही। अच्छा, देखिए इन्होंने ठंड का बचाव करने के लिए अपने सिर को ढका हुआ है। मैं खुद भी अपने बिल्कुल सर्द कपड़े निकल आए हैं। इसके साथ साथ चाय की चुस्कियों के जरिए कोई वार्म अप कर रहा है एक्सरसाइज के जरिए। और जोधपुर में तो यहाँ पर कचौड़ी की तैयारियां होनी चाहिए जाहिर तौर पर। सर्दी में खाने पीने का भी अपना मजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, पिंक सिटी का हाल बताने के लिए। ब्लू सिटी से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए थे, बूंदी से हमारे संवाददाता जुड़ रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और सर्दी से बचने के लिए आप लोग भी पूरी तैयारी कर लीजिए, चूंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट। प्रदेश में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है।